खूबसूरत थाईलैंड। सैर कर दुनिया की गालिब की तर्जा पर तय हुआ कि इस बार शीतावकाश में विदेश यात्रा की जाए, पर कहाँ? यह प्रश्न स्वाभाविक था। अनेक सुझाव थे, सबको सुना। सोच विचार के बाद तय हुआ थाईलैंड की यात्रा की जाए। पर्यटन की दृष्टि से थाईलैंड जाने का सर्वोत्तम समय नवंबर से फरवरी माना जाता है। यहाँ मई से अक्टूबर तक वर्षा और नवंबर से अप्रैल तक ग्रीष्म ऋतु रहती है। सितंबर अक्टूबर तो सर्वाधिक बरसने वाले महीने हैं। 25 दिसंबर प्रातः 8 विसर्ग 45 के लगभग दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से हमारे विमान ने उड़ान भरी। थाईलैंड के समयानुसार हम दोपहर 2:30 पर बैंकॉक हवाई अड्डे पहुंचे, जो थाईलैंड की राजधानी है। वहां वीजा ऑन अराइवल की सुविधा थी। लगभग 1 घंटे में वीजा लगने पर हम हवाई अड्डे से बाहर आए और टैक्सी से पट्टया के लिए रवाना हुए। 25 दिसंबर का दिन था, अतः प्रभु ईसा मसीह के जन्म के अवसर पर बैंकॉक की सजावट देखने वाली थी। एयरपोर्ट पर क्रिसमस ट्री, सेंटा क्लॉज बड़े दिन का स्वागत कर रहे थे। 2 घंटे की यात्रा में हमने आसपास की इमारतें, खेत, अनानास, खजूर तथा फलों के हरे भरे वृक्ष देखे। सड़क मार्ग से यात्रा के दौरान एक विशेष बात यह थी कि हमने बस, गाड़ी या दोपहिया वाहन वालों को हॉर्न बजाते नहीं सुना। यातायात इतना अनुशासित था कि देखकर अचंभा हुआ। ट्रैफिक नियमों का पालन वहां के लोगों की खूबी कही जानी चाहिए। लाल बत्ती पर ट्रैफिक पुलिस वाले को एक वृद्ध व्यक्ति को आराम से सड़क पार करवाते देखा तो मन भावुक हो उठा। काश हमारे यहाँ भी ऐसा होता। शाम के लगभग 5:30 पर हम पट्टया पहुँचे। समुद्री तट निकट होने के कारण वहां सड़क के किनारों पर अत्यधिक मात्रा में सी फूड नजर आ रहा था। शुद्ध शाकाहारी होने के कारण हमें थोड़ी चिंता हुई, किंतु शीघ्र ही ज्ञात हो गया कि भारतीय पर्यटकों की बड़ी संख्या यहाँ आते रहने के कारण शुद्ध शाकाहारी भोजनालयों की यहाँ कोई कमी नहीं है। पट्टया पहुंचकर हम अल्काजार केव्रट देखने के लिए तैयार होने लगे। हमने सुना था कि पट्टया आने वाले अल्काजार केव्रट अवश्य देखते हैं। नृत्य संगीत से सजे इस कार्यक्रम की विशेषता यह है कि इसमें काम करने वाली खूबसूरत अभिनेत्रियां वाकई में पुरुष होते हैं। शो देखा, जितना इसके विषय में सुना था उससे अधिक पाया। सचमुच नृत्य संगीत की भाव भंगिमाएं मन को भा रही थी। कार्यक्रम के दौरान एक जगह हिंदी फिल्मी गीत पर नृत्य की प्रस्तुति से विदेश में देश का आभास होने लगा। अगले दिन समुद्री यात्रा थी। सफर रोमांचक था। यहाँ के कोरल आइलैंड पर पैरासेलिंग और वाटर स्पोर्ट्स का भरपूर आनंद उठाया। डीप सी वॉकिंग काफी रोमांच भरा था। समुद्र में नीचे उतरने से पूर्व एक हाथ में दस्ताना पहनने को दिया गया। 5 से 6 लोगों के समूह में हमने समुद्र में नीचे उतरकर सैर की। अद्भुत नजारा था। ढेरों जलीय जीव इर्द गिर्द थे। कोरल थे। छोटी छोटी मछलियां काफी मात्रा में थीं, जिन्हें दस्ताना पहने हाथ से ब्रेड खिलाई। नीला समुद्र और सफेद रेत थी। समुद्र तट पर बैठने, समुद्र के बीच जाकर भीगने, लहरों से खेलने, गोता लगाने का अपना ही मजा था। देश विदेश के सैलानियों को देखने, उनसे बातचीत करने का आनंद अलग ही था। पट्टया की यात्रा के दौरान ही वहां के एक गाइड ने हमें जानकारी देते हुए कहा कि बहुत पहले यह मछुआरों का गांव हुआ करता था। अप्रैल 1961 में वियतनाम के विरुद्ध अमेरिकी युद्ध में भाग लेने वाले लगभग 100 सैनिकों की टोली यहां आराम करने आई। तभी से यह स्थल पर्यटन स्थल के रूप में प्रसिद्ध हो गया। अनुमान है कि यहाँ हर साल 5 लाख के करीब पर्यटक आते हैं। यहाँ की नाइट लाइफ चर्चित है। समुद्री यात्रा से लौटकर दोपहर का भोजन करने के बाद हम लोग जेम्स गैलरी देखने लगे। वहाँ हमें बहुमूल्य रत्नों के बारे में जानकारी दी गई। तत्पश्चात नोंगनूच गांव देखने गए, जहां हमने थाई संस्कृति को निकटता से देखा। थाईलैंड में बहुत सी नृत्य शैलियां हैं जो नाटक से जुड़ी हुई हैं। कार्यक्रम की प्रस्तुति में
कलाकार भारी परिधान और मुखौटों को धारण करते हैं। प्रस्तुतिकरण प्रभावशाली था। नृत्य रूप में सांस्कृतिक दर्शन करवाना कलाकारों के अथक परिश्रम का ही परिणाम होता है, जिसमें थाई कलाकार खरे उतरते दिखाई दिए। इस कार्यक्रम के बाद हमने एलिफेंट शो देखा। बच्चों ने इस शो का खूब आनंद लिया। शो के दौरान हाथियों के किनारे पर आते ही क्या बच्चे क्या बड़े उन्हें केले खिलाने का मोह नहीं त्याग पाते थे। हाथी को साइकिल चलाते, रिंग एंकते, नृत्य करते, नमस्ते करते तथा पेंटिंग करते देखना मजेदार लगा। नोंगनुच गांव से लौटते समय थाई संस्कृति दिलो दिमाग में छाई रही। अगले दिन पट्टया में हमने 2 विशेष स्थल देखे, अंडर वाटर वर्ल्ड तथा 3D आर्ट गैलरी। लगा पट्टया आना सार्थक हो गया। अंडर वाटर वर्ल्ड के आरंभ में तालाब था, जहां मछलियों को बोतल से उनका पेय पिलाते हुए लगा मानो छोटे बच्चे को दूध पिलाया जा रहा है। भीतर गए तो दंग रह गए। अपने चारों तरफ तथा ऊपर कांच में समुद्री जीव जंतु जल में तैरते हुए कितना रोमांचक लग रहा था जलीय जीवों को इतनी निकटता से देखना। इनका अपना संसार है जो हमारी दुनिया से एकदम अलग किस्म का होता है, किंतु मानव बुद्धि की जीत का क्या कहना। कभी वह समुद्र की गहराई में उतरती है तो कभी अंडर वाटर वर्ल्ड जैसे पर्यटक स्थल बनाकर जलीय जीव जंतुओं के संसार में भ्रमण कराती है। शाम के समय 3D आर्ट गैलरी देखने गए। दीवारों पर बने सुंदर दृश्य, मानवीय आकृतियां, आकर्षक पेंटिंग देखकर दंग रह गए। आइंस्टाइन, महात्मा गांधी, चार्ली चैपलिन की बड़ी बड़ी पेंटिंग्स दर्शाती थी कि व्यक्ति के महान कार्य उस देश काल की सीमाओं से परे भी सम्मानित करते हैं, क्योंकि वे मानव जाति के लिए उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। रात्रि के लगभग 9 बजे हम होटल पहुंचे। लेटते ही थकान के कारण आंख लग गई। अगली सुबह जल्दी उठे। यहाँ से बैंकॉक लौटना था। बैंकॉक पहुंचकर हम बौद्ध मंदिर गए। महात्मा बुद्ध की स्वर्ण निखमत बैठी तथा लेटी हुई मूर्तियों के दर्शन किए। यहाँ के बौद्ध मंदिरों में जाने से पूर्व कपड़ों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ विशेषतः महिलाओं के लिए छोटे कपड़े पहनकर जाने की अनुमति नहीं है। वस्तुतः धर्म और राजतंत्र थाई संस्कृति के 2 स्तंभ हैं। ये दोनों यहाँ की दैनिक जिंदगी का हिस्सा हैं। यहाँ बनी इमारतों के बाहर छोटे छोटे मंदिर बने हैं, जिनमें बुद्ध प्रतिमाएं हैं। अगले दिन हमने यहाँ का सर्वाधिक प्रसिद्ध मरीन पार्क एवं सफारी देखा। मरीन पार्क में ओरंगटन शो, सी लायन शो, डॉल्फिन शो में प्रशिक्षित जलीय जीवों के करतब देखकर बड़ों और बच्चों ने खूब तालियां बजाईं। थाईलैंड में जाकर यह अनुभव हुआ कि थाई लोग वहां आने वाले हिंदुस्तानी पर्यटकों के कारण हिंदी सीखने में रुचि लेने लगे हैं। पटट्या में समदुई यात्रा के दौरान गाइड को हिंदी के कुछ शब्दों का प्रयोग करते देखा। हमने उनसे कहा, आप हिंदी भाषा जानती हैं? उसने मुस्कुराकर कहा, छोटा छोटा उसके अशुद्ध शब्द प्रयोग पर हंसी अवश्य आई, किंतु उसके हिंदी रुझान ने हमें उनके प्रति गर्वित किया। अपनी सभ्यता उनके हृदय में उतारने के उद्देश्य से मुलाकात के समय मैंने थाई के लोगों को नमस्ते कहा तो आश्चर्य की सीमा न रही। यह देखकर कि उन्होंने प्रतिक्रिया में दोनों हाथ जोड़कर नमस्ते या शुक्रिया उत्तर में कहा। मरीन पार्क में हमने शाकाहारी भोजन किया। विदेश में राजमा चावल और पंजाबी खीर ने खाने के स्वाद को बढ़ा दिया। अब देखना शेष था विश्व का सबसे बड़ा खुला चिड़ियाघर सफारी वर्ल्ड। रोमांचक सफर था। हम बस के भीतर और आसपास खुले जंगली जानवर, यहाँ हमने एशिया और अफ्रीका के लगभग सभी वन्य जीवों को देखा। बैंकॉक और पट्टया के अतिरिक्त फुकेट और चियांग माई भी प्रसिद्ध पर्यटन स्थल हैं। फुकेट थाईलैंड का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है। यहाँ बहुत से पर्यटक आते हैं। यहाँ चीनी पुर्तगाली सभ्यता का अनोखा संगम देखा जा सकता है। चियांग माई में 300 से अधिक मंदिर हैं। यहाँ रात्रि बाजार, उद्यान, समुद्र संग्रहालय भी हैं, किंतु समयाभाव के कारण हम इन्हें नहीं देख पाए। थाई यात्रा में एक बात ने मुझे परेशान किया।
वह थी थाई करेंसी बाट के समक्ष रुपये की कमजोर स्थिति। वहाँ 100 बाट देने का अर्थ है भारत के 200 रुपये देना। उस समय लगा कि कुछ तो ऐसा करना ही चाहिए कि कभी सोने की चिड़िया कहलाने वाले भारत की करेंसी विश्व स्तर पर अपनी स्थिति मजबूत कर पाए। बैंकॉक से लौटने पर वहां बिताया हर पल ताजा है और हमेशा रहेगा। यात्रा में मनोरंजन, धर्म, संस्कृति, दर्शन, रोमांच, देशों का सांस्कृतिक आदान प्रदान, सभी कुछ तो था।